हेलो एवरीवन, आप सबका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी वीडियोज़ है उसको लाइक करें, शेयर करें, डाउट्स आते हैं तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं यूथ एकेडमी के नाम से, और फेसबुक पे भी हमारा पेज है यूथ एकेडमी के नाम से, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ब्लड रिलेशन, मतलब बात करते हैं रक्त वाले संबंध। तो हम क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, दो तरह के रिलेशन होते हैं, मतलब दो तरह के संबंध होते हैं। एक होता है खूनी रिश्ता, ब्लड रिलेशन। क्या होता है? खूनी रिश्ता, जिसको हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन। और दूसरा होता है इन लॉज वाला रिलेशन। ये बर्बादी करने के बाद होता है। बर्बादी मतलब शादी। तो शादी करने के बाद जो रिलेशंस बनते हैं, जो संबंध बनते हैं, उसे हम इन लॉज रिलेशन बोलते हैं। और जो पैदा होते से हम जिन जिन को देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम रक्त वाला संबंध, ब्लड रिलेशन बोलते हैं। तो ये दो टाइप के क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। अब इस चैप्टर को चालू करने से पहले हमें डिनोशन पता होना चाहिए, हम किसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ को हम काई से डिनोट करते हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं किसी बॉय की बात करूं, मतलब मैं किसी लड़के की बात करूं, तो हम या ये पहली बात तो कोई कंफर्म नहीं है, आपको जिससे डिनोट करना है कर सकते हो, लेकिन अधिकतर टाइम या तो इसको प्लस से करते हैं या रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगी। अगर मैं किसी गर्ल की बात कर रही हूँ या मैं लड़की की बात कर रही हूँ तो उसको मैं या तो माइनस से डिनोट कर सकती हूँ या सर्कल से डिनोट कर सकती हूँ। अब मैं किसी कपल की बात कर रही हूँ, कोई मैरिड कपल है, कपल कौन सा वाला, मैरिड कपल है। तो जब कोई मैरिड कपल होता है तो उसको मैं, हमने देखा कि लड़के को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको मैं दो लाइन बीच में बनाती हूँ। इसका मतलब इसका संबंध इसी से और इसका संबंध इससे। तो मैरिड कपल, इसको मैं प्लस भी लिख सकती हूँ तो माइनस भी लिख सकती हूँ। तो मैरिड कपल को हम डबल लाइन से शो करते हैं। चौथा हम बात करते हैं सेम जनरेशन। जब एक ही आयु के लोगों की बात करें, सेम जनरेशन के लोगों की बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इनको मैं एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करूंगी। और ये सिंगल लाइन कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन जो सिंगल लाइन होगी उससे मैं सेम जनरेशन वाले को क्या करूंगी, डिनोट करूंगी। मैंने देखा लड़कों को प्लस या रेक्टेंगल से कर सकते हैं, लड़की को माइनस, इससे कपल को देख लिया, और से कपल मैरिड कपल, ठीक है। और सेम जनरेशन वाले को क्या करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब बात करते हैं अगर जनरेशन में गैप हो, क्या हो, जनरेशन गैप हो। तो जनरेशन गैप जब, अब सेम जनरेशन वाले कौन कौन हो गए, फ्रेंड्स हो गए, हमारे कजिन्स हो गए, हमारे सिबलिंग्स हो गए, ये सब किस में आएंगे, सेम जनरेशन वाले। अब मैं बात करती हूँ जब जनरेशन का गैप है तो उसको हम वर्टिकल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, वर्टिकल में लाइन से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जब जनरेशन में क्या हो, गैप हो। जैसे क्या हो गया, यहाँ पे ग्रैंडफादर हो गया, यहाँ पे फादर हो गया, यहाँ सन हो गया। जैसे यहाँ पे मदर आएगी क्योंकि सर्कल से डिनोट किया है हमने। सबको ये बात समझ में आया? तो हमने लड़के का डिनोशन, लड़की का, कपल का, सेम जनरेशन का, जनरेशन गैप हो तो ऐसे डिनोट करते हैं। अब बात ये आती है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि लड़की है तो माइनस ही लगाएंगे, आपकी जो मर्जी हो उससे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है जो आप सबको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहला वर्ड यूज़ होता है पैटर्नल। अगर मैं बात करूँ पैटर्नल की तो सभी को पता होगा, और जिनको नहीं पता हो वो आज समझ ले। पैटर्नल मतलब पापा के साइड वाले, पापा के साइड वाले जितने भी लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल। पी पैटर्नल पापा, तो पापा की साइड वाले पैटर्नल। दूसरा हम बात करते हैं मैटरनल। किसकी बात करते हैं, मैटरनल। तो मैटरनल मतलब हमारी मम्मी के साइड वाले, जो भी हमारी मम्मी के साइड वाले हैं उसे क्या बोले हम, मैटरनल। तीसरा इसमें एक हम वर्ड यूज करते हैं स्पाउस। स्पाउस हिंदी में भी इनको यही बोलते हैं, स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ। जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पाउस। ये टर्म्स यूज होती है और बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं, उन्हें मतलब नहीं पता होता है। पैटर्नल मतलब पापा के साइड वाले, मैटरनल मतलब मम्मी के साइड वाले, एम ऐसे माँ मम्मी, पी ऐसे पापा, स्पाउस मतलब कपल, हस्बैंड वाइफ। और एक चौथी चीज सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब
एक ही माँ बाप के बच्चे, एक ही माँ बाप के बच्चे जो रियल भाई बहन होते हैं ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, सिबलिंग्स। तो ये कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है जो क्वेश्चंस में यूज होती है। अब हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट देखेंगे, उस फ्लो चार्ट से हम सारे रिश्ते क्या करेंगे, समझेंगे कौन सा रिश्ता किससे क्या जुड़ा हुआ है। ये फ्लो चार्ट एक बार आप लोग को समझ में आ गया, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सब आसानी से कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे चालू करती हूँ यू। यू मतलब मैंने बात करी किसकी, अपने आप की, मैं खुद। ये मैं कोई डिनोशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं एक नॉर्मली लिख रही हूँ। अब क्या होगा, मैं बात करती हूँ तो मेरे क्या होंगे, पापा होंगे, और इनको मैं अगर डबल लाइन से रिप्रेजेंट करूँगी तो मेरी क्या होगी, एक मम्मी होगी। समझ में आया, मेरे पापा और यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, मेरी मम्मी। समझ में आया। अब क्या होगा, मेरे पापा के क्या होंगे, भाई होंगे, तो उनको क्या लिख सकती हूँ मैं, अंकल। और मेरे पापा की बहन भी हो सकती है जो हमारी क्या होती है, बुआ जी, तो उसको मैं काई से रिप्रेजेंट करूँगी, आंट से। आपके लिए मम्मी पापा, ये आपके क्या हुए, चाचा ताऊ अंकल, पापा के भाई, और वो आपकी कौन है, बुआ, तो बुआ क्या होगी, हमारी आंट। ठीक है। अब अंकल की क्या होगी, जो पापा क्या, उनकी क्या होगी, वाइफ होगी, जो हमारी क्या होगी, चाची, उनको भी क्या बोलते हैं हम, आंटी बोलते हैं। अब जो हमारी बुआ है उनके क्या होंगे, हस्बैंड होंगे, जिनको हम फूफाजी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो आंट मतलब क्या, हमारी चाची, और यहाँ पे जो हमारे क्या होते हैं, फूफाजी। समझ में आया। तो ये क्या होगा, मेरे पापा के साइड में। अब इनके जो, यहाँ पे डबल लाइन क्यों यूज़ करी, क्योंकि मैंने कपल बताया है। अब इनके जो बच्चे होंगे वो हमारे क्या होंगे, फर्स्ट कजिन। क्या होंगे वो हमारे फर्स्ट कजिन। तो जो बुआ चाचा इनके जो बच्चे होते हैं ये क्या होंगे, हमारे फर्स्ट कजिन। ये बात हो समझ में आई। अब हम इधर बात करते हैं, तो जो मेरे पापा है उनके भी पापा मम्मी होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, ग्रैंडफादर, और इधर ग्रैंड मदर। समझ में आया। अब ये बात समझ में आई, पापा के पापा मम्मी हमारे क्या हुए, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ये हमारे चाचा, ये बुआ चाची फूफा जी, उनके बच्चे हमारे फर्स्ट कजिन हुए और सेकंड कजिन हुआ है। ये बात समझ। अब मम्मी की बात करते हैं। अब मम्मी का क्या होगा, भाई होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मामा जी। बात समझ में आई। मम्मी का भाई मामा जी, और मम्मी की बहन भी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मौसी जी। मौसी बोलते हैं मम्मी की बहन को। अब इनकी जो वाइफ होगी उसको हम क्या बोलते हैं, मामी जी। बोलते हैं ना मामा जी मामी जी। तो ये किसकी हो गई, मम्मी के भाई की वाइफ। और उसी तरह ये हमारी मौसी, तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे, मौसा जी। ये रिलेशन, ये चार्ट सब लोग माइंड में बिठा लो तो आपके कुछ क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हमने देख लिया हमारी मम्मी के भाई बहनों के बारे में, पापा के भाई बहनों। उसी तरह मम्मी के भी पापा मम्मी होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, नाना नानी जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रैंडफादर और हमारी ग्रैंड मदर। अब बात ये आती है, पापा के साइड वाले भी हमारे वो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, ये भी है। तो इसमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मैटरनल पैटर्नल। मम्मी के साइड वाले जो पापा मम्मी उन्हें हम बोल सकते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, और पापा के वाले को क्या बोल सकते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंड मदर। ऊपर वाला समझ में आया सबको, सबको क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ मेरे भी तो भाई बहन हो सकते हैं। तो मेरा क्या हो सकता है, ब्रदर है। मैं इसको दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। मेरा क्या होगा, ब्रदर और मेरी सिस्टर, दो ही रिलेशन होते हैं, भाई बहन। अब भाई की क्या होगी, बीवी, वाइफ होगी, जिसको मैं क्या बोलूँगी, सिस्टर इन लॉ। क्या बोलूँगी उसको, सिस्टर इन लॉ। लॉ क्यों लग गया, शादी करने के बाद जो रिलेशन बने। और यहाँ पर मेरी बहन के मेरे क्या होंगे, जियाजी, तो उन जियाजी को मैं क्या बोलूँगी, ब्रदर इन लॉ। ये बात समझ में आई। तो ये मेरे क्या होगा। एक और चीज़ यहाँ पे हम बात करते हैं, तो जो इनके बच्चे होंगे, मतलब मौसी मौसा जी के जो बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे, हमारे फर्स्ट कजिन होंगे। मामा मामी जी के जो भी बच्चे होंगे वो हमारे क्या होंगे, फर्स्ट कजिन होंगे। ये बात समझ में आई। ये सब हमारे क्या होंगे, फर्स्ट कजिन होंगे। अब मैं बात करती हूँ बहन का हस्बैंड हमारे लिए क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। भाई की बीवी भाभी, वो क्या होगी, हमारी सिस्टर इन लॉ। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, ये हमारे क्या होते हैं, जो जीजाजी होते हैं, और ये हमारी क्या होंगी, सिस्टर इन लॉ हमारी जो होगी
भाभी होंगे। अब हमारे लिए इनके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, नेफ्यू नीस। क्या होंगे, नेफ्यू नीस, मतलब भांजा भांजी। बहन के हैं तो क्या होंगे, बहन के बच्चे भतीजा भतीजी और भांजा भांजी। और इनके भी जो बच्चे होंगे उनको भी हम क्या बोलते हैं, नेफ्यू नीस। ये बात समझ में आई इतनी बार। अब क्या करूंगी मैं, अब अपनी शादी हुई तो अपना क्या हुआ, हस्बैंड। इसको सबको डबल से नोट करेंगे ना। क्या हुआ, हस्बैंड हुआ। अब हस्बैंड हुआ तो हमारे भी क्या हो सकते बच्चे, यहां हो सकता है सन, डॉटर। ये बात समझ में आया। अब बेटे की मतलब जो हमारी क्या होगी, बहू। तो जो बेटे की बीवी होगी उसको क्या बोलेंगे हम, डॉटर इन लॉ। क्या बोलेंगे हम, डॉटर इन लॉ। और इसको क्या बोलेंगे हम, सन इन लॉ। इधर क्या बोलेंगे हम, सन इन लॉ। ये बात समझ में आई। तो जो हमारे बच्चों की, जैसे मेरा अगर बेटा है, आपका क्या है, बेटा है, तो बेटे की बीवी को क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ। और बेटी के हस्बैंड को क्या बोलेंगे हम, सन इन लॉ बोलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं इनके बच्चे, किसकी बात करते हैं, इनके बच्चों की बात करते हैं, तो अगर हमारी बेटी का बच्चा है तो उन्हें ग्रैंड डॉटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रैंड डॉटर। और उसी तरह अगर बेटे का बच्चा है, ग्रैंडसन्स। क्या बोलेंगे उसको, ग्रैंडसन्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली चार्ट है। अगर ये चार्ट आपको सारे रिश्ते बता देता है, समझ में आया। मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ कैसे उसने बोला, यू मतलब हम, अपने आप को सब यहाँ पे रख लेना, सब जने अपने आप को क्या रख लेना, यू पे। आपका क्या, यहाँ पे किसकी बात करी, भाई की। और यहाँ पे किसकी बात करी, बहन की। फिर बहन का ये क्या हो गया, हस्बैंड। यहाँ भाई का क्या हो गई, बीवी जो भाभी होती है। हमारा हस्बैंड, हमारे बच्चे। अब बच्चे का जो बेटा होगा, अगर बेटे की वाइफ होगी तो डॉटर इन लॉ, बेटी का हस्बैंड होगा तो सन इन लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, जवाई बोलते हैं। समझ में आए। इनके बच्चे, बेटे के बच्चे ग्रैंडसन्स, बेटी के बच्चे क्या होंगे, ग्रैंड डॉटर्स। अब बात करें बुआ भवाजी या चाची की बात करें, चाचा मामा, इन सब के बच्चे क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट कजिन होते हैं। ये बात समझ में आई। और ऊपर देखें तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, उधर क्या हो गया, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। पापा के साइड वाले हैं तो पैटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, मम्मी के साइड वाले हैं तो मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। ये बात सबको समझ में आई। इस चीज़ का सब स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा फ्लो चार्ट प्रॉपर वे में आपको कोई नहीं बताएगा जिसमें पूरे रिलेशंस डिफाइन हो रहे हैं। इससे अलावा अब एक चीज़ बात आती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ग्रैंडफादर, फादर, सन। अब मैं बात करूं कि सन से अगर मेरे को एक स्टेप और नीचे जाना है, ये जनरेशन बता रही है वर्टिकल लाइन, एक गैप नीचे और जाना है तो यहाँ पे मैं कहाँ पे आ जाती हूँ, ग्रेट सन। क्या लिखती हूँ मैं, ग्रेट सन। और नीचे जाना है ग्रेट ग्रेट सन। तो जितनी बार ग्रेट यूज कर रहे हैं उतनी हम जनरेशन आगे जा रहे हैं। उसी तरह ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उतना ही हम क्या कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। ये बात समझ में आई। तो हम ग्रेट का यूज करा है क्वेश्चन में, तो मतलब जनरेशंस आगे बढ़ती जा रही है। ये बात समझ में आई। तो ये पूरे क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात ये आती है इसमें क्वेश्चंस किससे आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 फॉर्म में यूज होते हैं। पहला फॉर्म अगर हम बात करें तो हमें पजल दिया होता है, उस पजल को क्या करना होता है, हमें सॉल्व करना होता है। और दूसरा बात करते हैं तो कोड्स दिए होते हैं जिसको हम कोड बेस्ड क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन बोलते हैं। और तीसरा इसमें दिया होता है इंडिकेशन, मतलब किसी की तरफ देख के बताते हैं रिलेशन, किसी और को देख के बताता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो हमने देखा पजल फॉर्म में आता है, दूसरी चीज कोडेड फॉर्म में हमारे पास पूछा जाता है, और तीसरी चीज जब वो इंडिकेट देता है या इंडिकेशन देता है तो उस टाइप में क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 3 फॉर्म्स में क्वेश्चन होते हैं। हम आज कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पजल के डिस्कस कर रहे हैं। और कल हम इसी टॉपिक के इतने बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग सब वीडियो ज़रूर देखना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे जिससे आपको समझ में आए कि हम कैसे करें। पहला क्वेश्चन उसने बोला P is Q's सिस्टर। पहली लाइन उसने दी कि P जो है वो Q की क्या है, बहन है। फिर उसने बोला R is Q's मदर।
जो आर है वो क्यू की क्या है, मदर है। एस इज आर्स फादर, एस जो है वो क्या है, आर का पापा है। फिर आर इज टीज मदर, आर जो है वो टी की क्या है, मम्मी है। तो उसने पूछा हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। ये क्वेश्चन सब लोग गलत करते हैं, क्या रीजन मैं बताऊंगी। अब सबसे पहले हम ड्रॉ करना चालू करते हैं। उसने बोला पी जो है वो हमारी क्यू की क्या है, बहन है। हमने लिखा क्यू, पी उसकी क्या है, बहन। बहन है मतलब हमें जेंडर पता पड़ गया, क्या है वो, लड़की, मैंने माइनस ले लिया। लेकिन क्यों नहीं पता, भाई है बहन है, नहीं पता। आर इज क्यूज मदर, अब जो आर है वो क्यू की क्या है, मदर है। मदर है मतलब माइनस साइन लड़की होगी। एस इज आर्स फादर, अब आर के पापा है जो कौन है, एस, फादर है तो प्लस आ गया। आर इज टीज मदर, आर जो है वो किसकी मदर है, टी की, मतलब इनका एक भाई या बहन कौन हो सकता है, टी हो सकता है। ये बात समझ में आई। और कुछ बोला उसने, बोला पी इज क्यू सिस्टर, हमने लिख दिया पी क्या है, क्यू की बहन है। आर क्यू की क्या है, मदर है। फिर लिखा एस इज आर्स फादर, एस के आर के पापा कौन है, एस है। फिर हमने लिखा आर इज टीज मदर, मदर है तो मतलब ये इनका बच्चा होगा तो इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। जब रिलेशन नहीं डिफाइन हो रहा है तो वहां हम कुछ नहीं लिखते, वो मेल है या फीमेल है ये नहीं पता। अब उसने बोला पी रिलेटेड टू टी, जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमें हमेशा इसका रिलेशन ढूंढना चाहिए। बच्चे अधिकतर ऑप्शन में गलत करके आते हैं, हमें फर्स्ट वाले का रिलेशन दूसरे से पता करना होता है, हमेशा ध्यान रखना। अब पी टी का क्या है पी, तो हमने देख लिया पी जो है वो टी का क्या है, सिस्टर। ये बात समझ में आई। तो पी क्या है, टी की सिस्टर है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, जेंडर कंफर्म दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखना जब भी पहला है तो उससे रिलेटेड ही हम क्या लिखेंगे, टी करेंगे। ये बात सबको क्लियर हुई। तो इसमें ये आज बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ ये आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा था। कल हम इसके पजल कोडेड वाले अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, कम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आज आप लोग इस वीडियो को देख के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना, ताकि जब मैं कल क्वेश्चन लिखूँ तब अपनी कॉपी में बैठ के सॉल्व करें। और कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर ही सकते हो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।